गाय घाट की जनता के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि ऐसी परंपरा बन गई है कि फलाना बाबू जाते हैं और वहाँ पैसा दे करके वह गाय घाट की जनता को खरीद लेते हैं। तो गाय घाट की जनता को बिकने का जो धब्बा लगा है, तो गाय घाट की जनता पिछले 2 चुनाव में तो सिखा दी है। इस चुनाव में अगर लोगों को अगर मौका मिले तो पूरी तरीके से इस गाय घाट की जनता उस धब्बे को धो देगी और बदला ले लेगी। स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पैसा कागज़ पर ही निकासी कर लिया गया। हम डीएम साहब से मिल करके उस पर जांच का टीम गठन करा करके 2010 में माननीय बीना देवी जो अभी वैशाली के सांसद हैं, जब वो विधायक बनी तो हमारे यहाँ एक मैठी पंचायत में ही सतघट्टा गाँव है। सतघट्टा गाँव में इनके कार्यकाल में 3 बार पुल बना और तीनों बार पुल, बाढ़ तो छोड़िए बरसात भी नहीं झेल पाता था, तीनों बार पुल ढह गया। राजकुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर या क्या कहते हैं बड़े बड़े राजघराने पर कभी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े धन सेठ जो आ रहे हैं, जनता ने सोच समझ लिया है, आचार्य चाणक्य की नीतियों को जनता समझती है और गाय घाट की जनता इन पर भरोसा करने वाली नहीं है। नमस्कार, आप सबों का मैं निशा श्री फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूँ। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं हमारा जो ये शो, जिसमें कि हम आपको राजनीति में जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं इस बार आपके अपने अपने क्षेत्र से, उन संभावित उम्मीदवारों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि आप जान सकें कि आपके आने वाले चुनाव में कौन भागीदारी लेने वाले हैं, आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी और कौन बदलाव का कार्य करने वाले हैं। आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो हैं जन सुराज के संभावित प्रत्याशी गौतम कुमार सिंह, जो कि गाय घाट से जन सुराज पार्टी की तरफ से संभावित उम्मीदवार के रूप में उनको हमने दर्शाया था जब हमने गाय घाट के विधानसभा के बारे में जब हमने विश्लेषण किया था तब। तो आज उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि उनका क्या क्या विजन है गाय घाट विधानसभा क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के जितने भी अनुयायी हैं उन सबों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप पहले से भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा संलग्न रहते थे, लोगों की भलाई में अपने जो पूरा क्षेत्र रहता था उसमें जो भी सामाजिक गतिविधियां थी उसमें काफ़ी सक्रिय रूप से रहते थे, लेकिन फुल फ्लेजेड जन स्वराज को ज्वाइन करना और राजनीति में पूरी तरह से अपनी सक्रियता दिखाना, इसका रुझान आपके अंदर कैसे आया? देखिए, सबसे पहले चीज़ है हम नेता नहीं, हम सबसे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमने अपना कार्य करना शुरू किया। लेकिन जन सुराज जब बनी उसके बाद जब इनके कार्यों को मैंने देखा तो लगा कि पिछले 2011 से हम लोग मुजफ्फरपुर में जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जिस भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वही लड़ाई प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो हमें लगा कि दोनों का मिशन एक ही है। तो लगा कि नहीं, यहाँ हम लोगों को अगर दोनों, हम लोग जो एक छोटी सी शक्ति है, अगर उस शक्ति के साथ अगर मिल जाए तो महाशक्ति हम लोग बन सकते हैं और व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग का भी कुछ ना कुछ योगदान हो सकता है। तो हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं और चाह रहे हैं कि जो गाय घाट में सबसे पहले शुरुआत जिस विधानसभा क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि गाय घाट से इसकी शुरुआत हो और गाय घाट से हमने चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी, इसमें मैंने आवेदन दिया है और मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एक विज़न जो है वो आपका प्रशांत किशोर जी के विज़न के साथ मिला और इस वजह से आपने जन सुराज पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया। लेकिन गाय घाट क्षेत्र के बारे में लगभग पूरे जो राजनीतिक खेमे हैं उसमें ये चर्चा है कि आपके क्षेत्र से और आपके ही समाज से, यानी कि राजपूत समाज से कोमल सिंह जो हैं वो एक प्रत्याशी हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब राजनीति जो है वो पूंजीपतियों और पैसे के बल पर लड़ा जाने वाला खेल है। इसमें कोमल सिंह की एक बहुत ही ज़बरदस्त दावेदारी जो है वो मानी जा रही है। ऐसे में आप कैसे चुनौती देंगे ऐसे नेताओं? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को मैं बता दूं और आपको मैं बता दूं, उनकी मां जब 2010 में जब चुनाव लड़ी तो पूरे बिहार में एनडीए की एक अजब लहर, उस लहर पर सवार हो करके विधायक बन गई। लेकिन जब 15 में 5 साल विधायक रहने के पश्चात इतना गाय घाट में उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा
रिश्वतखोरी बढ़ी कि गाय घाट की जनता ने 2015 में उनके लाख प्रयास के बाद भी नकार दिया। फिर 2020 में उनकी पुत्री गाय घाट से चुनाव लड़ी, 2020 में भी उनकी पुत्री को बुरी तरीके से चुनाव हारना पड़ा और तीसरे नंबर पर उनकी पुत्री रही। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गाय घाट की जनता ने दो चुनाव में उनको नकार दिया है। अब गाय घाट की जनता उनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं। लेकिन एक सच्चाई तो आप मानेंगे ना कि चुनाव लड़ने का जो माहौल पूरे देश भर में बन गया है, इसमें हमारा राज्य बिहार और गाय घाट भी कोई अछूता नहीं है कि कहीं ना कहीं पैसों का और एक दमखम और जो पूरा एक राजनीतिक जो होता है दबदबा, वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक आम व्यक्ति जिस तरह से आप एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा पूंजी खर्चा करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपए के खर्च आते हैं इसमें, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ी चुनौती तो आती है ना। 2010 में जो गाय घाट के लोगों ने अपमान 2010 के बाद झेला, और गाय घाट की चर्चा पहले नितेश्वर बाबू के नाम पर गूंजती थी, विनोदानंद सिंह के राजनीतिक कद के बारे में गूंजती थी कि उनका समाजवादी कद एक ऐसा बड़ा कद था, पूरे देश स्तर पर विनोदानंद सिंह को लोग जानते थे। नितेश्वर बाबू ने क्या गाय घाट को दिया, उसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। ऐसा कहते हैं लोग कि 1980 के दशक तक जब गंगा के इस पार जब सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्रों की जब चर्चा होती थी, तो वैशाली विधानसभा के बाद अगर दूसरा किसी विधानसभा का स्थान होता था तो वह गाय घाट विधानसभा का होता था। लेकिन और गाय घाट में अनेकों महान विभूति, यहाँ सबसे पहले मुजफ्फरपुर में राज्यसभा सदस्य अवधेश्वर बाबू गाय घाट से रहे, नितेश्वर बाबू के बड़े भाई रहे। नितेश्वर बाबू जो कि कई बार सरकार, यहाँ तक कि आपके जब जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1957 में श्री बाबू को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा किया था। गाय घाट के विकास के लिए उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। उसके बाद हम बता दें कि हमारे गांव के हम लोग के रिश्ते के चाचा जितेंद्र प्रसाद सिंह, जो लगातार गाय घाट के लिए संघर्ष करते रहे, और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है तो 1980 में गाय घाट की जनता ने उनको विधायक बनाने का काम किया था। तो इस तरीके से लेकिन गाय घाट की जनता के ऊपर, गाय घाट विधानसभा के ऊपर एक दाग लगा कि फलाना बाबू आते हैं और गाय घाट में पैसा लेकर के जाते हैं और गाय घाट के जनते को खरीद लेते हैं। तो जो 2010 से 15 गाय घाट की जनता जिन्होंने अपमान झेला, तो 15 में उस अपमान का बदला ले लिया और 20 में पूरी तरीके से बदला ले लिया। अब गाय घाट की जनता किसी पैसे की जहाँ से, अब जहाँ तक रहा बात मेरी चुनाव लड़ने की, तो प्रशांत किशोर जी के विजन को सब समझ रहा है। और हमने जो 2011 से लेकर के अभी तक जो गाय घाट में काम किया है, और गांव-गांव में घूम करके, चाहे वह 2017 में गाय घाट में मंडप से उठा करके लड़की को उठा करके जब पुलिस पीटा, उस आंदोलन में भी हमारी भूमिका रही। अभी पिछले साल मैठी में जो हुआ घटना, उसमें भी हमारी भूमिका रही। उसी घटना के पश्चात लोकसभा चुनाव के दौरान एक निषाद समाज की महिला के साथ एक क्या कहते हैं पुलिस का बर्बरता का शिकार है, उसमें भी हम लोगों ने पहल किया। तो हम लोग लगातार, उसके अलावे जो प्रखंड और अंचल के भ्रष्टाचार और कुरीतियों के विरुद्ध हम लोग लगातार स्ट्रगल करते हैं। अभी माननीय विधायक, हमारा जो माननीय विधायक के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पैसा कागज पर ही निकासी कर लिया गया। हम डीएम साहब से मिल करके उस पर जांच का टीम गठन करा करके सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मरम्मतीकरण कार्य हम करवाने का काम किए। इस तरीके से गाय घाट की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर अपने सामर्थ्य के अनुसार हम लोग लड़ते रहे हैं। और गाय घाट की जनता इस बार मन बना चुकी है कि गाय घाट की जनता को अपना भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। अपने अपने खर्चों से गाय घाट के सम्मान के लिए, गाय घाट की हक की लड़ाई के लिए गाय घाट की जनता स्वयं इस लड़ाई को लड़ेगी। आप कह रहे हैं कि गाय घाट की जो जनता है उसने अपमान सहा, और जाहिर सी बात है कि वैशाली के बाद अगर सबसे समृद्ध किसी विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया जाता तो गाय घाट का, यानी कि अब जो स्थितियां हैं वो खराब हो गई हैं। क्या अपमान हुआ और क्या स्थितियां खराब हो गई हैं गाय घाट क्षेत्र में? इस पर 2-3 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले चीज़ है, जब 2010 में माननीय बीना देवी जो अभी वैशाली के सांसद हैं, जब वो विधायक बनी तो हमारे यहाँ एक मैठी पंचायत में ही सतघट्टा गांव है। सतघट्टा गांव में इनके कार्यकाल में 3 बार पुल बना, और तीनों बार पुल, बाढ़ तो छोड़िए बरसात भी नहीं झेल पाता था, तीनों बार पुल ढह गया। अभी एक आंदोलन हम लोग लगातार कई आंदोलन चलाए, पिलखी से लेकर के तेपरी पथ का, पिलखी तेपरी पथ का जो हम लोग आंदोलन चला, भी उसका मरम्मतीकरण कार्य चल रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में बना, और इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा सड़क बना जिसका जो आज तक बंदरा की जनता उस चीज को झेलती रही और पानी पी पी करके कोसती रही है। और प्रखंड और अंचल में कभी भी आज तक जितने भी एमएलए 2005 तक हुए, कभी भी किसी के राज में रिश्वतखोरी और लोग तंग तबाह के शिकार नहीं हुए। 2010 में जो विधायक बनी, 2010 से जो परंपरा शुरू हुआ है, उस परंपरा के बाद जो आज तक वह परंपरा चल रहा है, जनता अब ऊब चुकी है और जनता अब बदलाव की पूरी तरीके से मूड में आ चुकी है। और जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि
आचार्य चाणक्य ने कहा था, नखिनाम च नदीनाम च श्रृंगीनाम शस्त्र परिणाम विश्वासो नैवह कर्तव्य है स्त्रीषु राजकुलेषु च। मतलब सब चीज़ का है, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि राजकुल में, जो राजकुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर या क्या कहते हैं बड़े बड़े राजघराने पर कभी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े धन सेठ जो आ रहे हैं, जनता ने सोच समझ लिया है, आचार्य चाणक्य की नीतियों को जनता समझती है, और गाय घाट की जनता इन पर भरोसा करने वाली नहीं। गाय घाट की जनता तो भरोसा नहीं करेगी, चलिए आपकी बात से हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी पार्टी आपको टिकट देगी, इस बात की आपको इस बात का भरोसा है? देखिए, जिस सिद्धांत पहले ही मैंने कहा है कि जिस सिद्धांत पर जो मुजफ्फरपुर में के भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो हम लोग लड़ाई 2011 से लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उसी लड़ाई को बिहार में के स्तर पर लड़ रहे हैं। दोनों आदमी का सिद्धांत मिल रहा है, बस हमारी यह है कि हम छोटे स्तर पर लड़ रहे हैं, वो बड़े स्तर पर लड़ रहे हैं, वो बड़े कद के लोग हैं। तो हम लोग उसी उद्देश्य से आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि प्रशांत किशोर जी हमें उम्मीदवार बनाएंगे, और उम्मीदवार बनाएंगे ही नहीं, अपितु गाय घाट की जनता पर भी हमें भरोसा है कि गाय घाट की जनता अपने पूरा समर्थन मुझे देगी, और इस व्यवस्था परिवर्तन, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान होगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि बातें तो बहुत होती हैं, बहुत तरह के जो हैं वो अभियान चलते रहते हैं, लेकिन जनता का एक समर्थन शब्दों से और जनता का वोट का समर्थन, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी के सामने जनता यही कहती है कि हम आपको जिताने जा रहे हैं। आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जनता आपको वोट करेगी? देखिए, जनता वहाँ पर जो भाजपा के 10 में प्रत्याशी उस पर भी भरोसा की, उसके बाद जो तथाकथित जदयू के लोग अभी हैं, जीते तो राजद से लेकिन बाद में जदयू में आ गए थे, उस पर भी भरोसा किए, अभी राजद पर भी भरोसा किया। लेकिन तीनों दलों से लोग उब चुका है, और तीनों दलों से लोग उब करके जनता ने तीसरे विकल्प पर विचार कर रही है, जो प्रशांत किशोर जी का जो पूरे बिहार में विकल्प बना है कि दोनों गठबंधन को छोड़ करके हम तीसरे पर भी विचार करें। दूसरा चीज़ यह है कि महेश्वर यादव जी लगातार 1990 से पिछले एक टर्म को छोड़ दिया जाए 2000 से 2005 तो नहीं तो लगातार एमएलए होते रहे। उनके प्रति भी लोगों में आक्रोश था, 10 में उनके साथ आक्रोश, उनके विपरीत मतदान किया लोगों ने। लोग उनके विपरीत माहौल का नतीजा रहा जो 10 में बाहर के लोग गाय घाट से विधायक बन गए। आज तक के इतिहास में गाय घाट में कभी बाहर के लोग गाय घाट के विधायक नहीं बने। गाय घाट के लोगों का अपना इतिहास है, गाय घाट के लोग हर जगह पर अपना नाम रोशन किए हैं, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन गाय घाट के लोगों पर एक दाग लगा हुआ है, धब्बा जो लगा हुआ है, तो गाय घाट की जनता इस धब्बा को इस बार पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। किस तरह का दाग धब्बे की बात कर रहे हैं आप? क्या दाग लग गया है गाय घाट की जनता के ऊपर? सब गाय घाट की जनता के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि ऐसी परंपरा बन गई है कि फलाना बाबू जाते हैं और वहाँ पैसा दे करके वह गाय घाट की जनता को खरीद लेते हैं। तो गाय घाट की जनता को बिकने का जो धब्बा लगा है, तो गाय घाट की जनता पिछले 2 चुनाव में तो सिखा दी है, इस चुनाव में अगर लोगों को अगर मौका मिले तो पूरी तरीके से इस गाय घाट की जनता उस धब्बे को धो देगी और बदला ले लेगी। इस बार पैसा लेकर के भी वो वोट नहीं करने जा रही किसी और पार्टी को, किसी भी मतलब जो पारंपरिक पार्टियां हैं उनको वो वोट करने नहीं जा रही, इस बार वो बदलाव कर रही है, ये ऐसा आपका कहना है? जितने भी अभी क्या वो तो पूरे बिहार में माहौल बन चुका है। और अभी हम एक चीज़ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो दिनेश बाबू की पुत्री चुनाव लड़ने जा रही, जिसकी संभावना चल रही है, अभी आप एक उन्हीं के माँ के लोकसभा क्षेत्र में मीनापुर में एक गांव है जहां पर उन्होंने चुनाव के दौरान माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के कसम खाया था कि हम इस सबसे प्राथमिकता के आधार पर रोड बनवाएंगे। आज वहां के लोगों ने बोर्ड लगवा दिया, बजाते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इस गांव में सांसद विधायक को घुसने नहीं दिया जाएगा आने वाले चुनाव में। तो जब वह अपने जहाँ से निर्वाचित है वहाँ वो विकास नहीं कर सकती है, तो गाय घाट की जनता का क्या करेगी? अभी आप देख सकते हैं, अभी शिक्षक बहाली हुआ हमारे गाय घाट प्रखंड में, अभी शिक्षक बहाली जो पूरा वायरल हुआ था, अभी कार्रवाई 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह शिक्षक नियोजन गलत है, और जिला स्तर पर अभी प्राधिकार में मामला लंबित है जो कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें सभी लोगों ने, वर्तमान विधायक ने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अभी क्या कहते दिनेश बाबू की पुत्री को, अन्य सभी लोगों ने अपने अपने लोगों को, जो लोग अभ्यर्थी थे ही नहीं, उन लोगों को फर्जी तरीके से शिक्षक बनाने का इन लोगों ने काम किया। तो जनता का ये लोग कितना भला कर सकते हैं, गाय घाट की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। इस बार गाय घाट की जनता हर चीज़ को देख ली है, हर चीज़ को परख ली, और गाय घाट की जनता अब
ठोकर खाते खाते अब इतना युवराज का कहना था कि बुद्धि पढ़ने लिखने से नहीं अपितु ठोकरे खाने से आती। तो गाय घाट की जनता इतनी बुद्धिमान हो चुकी है कि अब इन लोगों के झांसे में पड़ने वाली नहीं है। जी, इतनी सारी बातें तो आप कह रहे हैं, आपने सुकरात तक को कोट कर दिया, लेकिन सुकरात को भी विष पीना पड़ा था अंत में। आपको भी इसी तरह का एक सवाल पूछते हैं विष पीने जैसा, कि इतनी सारी समस्या बताई, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे और राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहते हैं। आपने क्या प्रयास किया इन चीज़ों को बदलने के? देखिए, जब 2010 में जब माननीय बीना देवी जी जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे, उसके बाद उसी समय चुनाव लड़ी थी, गायघाट की विधायिका बनी थी। तो गायघाट की ऐसी कई योजना को हमने देखा कि योजना का बोर्ड लगा, ये शिलान्यास हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ, राशि की निकासी हो गई। उस पर हम लोग लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट तक उस मामले को गए, कुछ पैसा रिकवरी भी हुआ बहुत योजनाओं पर, लेकिन सरकार में मजबूत पकड़ होने के कारण, सरकार के वरद हस्त होने के कारण जो बड़ी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरा चीज़, हम लोग अभी शिक्षक बहाली हुआ, उस पर भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। अभी त्रिसदस्यीय कमेटी, मैंने बताया कि त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक बहाली पूरी तरीके से फर्जी है और नियोजन इकाई पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन सरकार में पहले ही मैंने कहा कि बिहार की सरकार इतना भ्रष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ फाइल को दबा दिया जाता है। तो अभी उस पर भी कार्रवाई होना है। उसके अलावे मैंने कहा कि मैंने लगातार जब जनता प्रशासनिक पदाधिकारियों का शिकार हुई है, मैंने उनके साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार मजबूती से हमने खड़ा रहने का काम किया है। लेकिन जो लोग, हम बाकी का चुनाव का छोड़ दीजिए, पिछले 2020 के चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े गायघाट विधानसभा क्षेत्र से, वो लोग कितना देर जनता के साथ खड़े रह पाए, सब लोगों को जवाब देना चाहिए। कोई और लोग कहते हैं कि हमको कोई एक उम्मीदवार का मैंने देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमको गायघाट के लोगों ने बुलाया है। आपको भाई गायघाट के लोग क्यों बुलाएगा? क्या गायघाट वीरों से खाली है क्या? गायघाट में एक पर एक वीर है। आप सत्ता के दम पर आप बोल रहे हैं। अगर जिस दिन गायघाट के किसी भी बच्चे को, हम ही नहीं कहते हैं हम ही को, गायघाट के किसी भी बच्चे को अगर सत्ता मिल जाए तो आपके दम को जरूर तोड़ देगा। हमारे साथ अभी थे और पूरी बात, समस्या बता रहे थे गायघाट की क्या समस्या है, और इन्होंने पूरा एक जो है वो अपना प्लान तैयार करके रखा है कि इनको क्या क्या बदलाव करना है। और इन्होंने जो मिजाज है गायघाट की जनता का वो भी हमारे सामने में एक तरह से रख दिया है। तो हम इनको अभी शुभकामना ही देंगे आने वाले चुनाव के लिए, और इसके साथ इस साक्षात्कार को यहीं पर देते हैं विराम। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमसे ये बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गौतम कुमार सिंह जी जनसुराज से, जो कि गायघाट से संभावित प्रत्याशी हैं। ये हमें बता रहे थे गायघाट से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनके बारे में आगामी चुनाव में, और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा इसमें कौन से प्रत्याशी फाइनल होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।